बहुत ही ज़्यादा क्यूट यादें याद आ गई। मेरा बचपन से। तो हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आपने इस वीडियो को तो देखा ही होगा और इस वीडियो को एडिट करते हुए हमको बहुत सारा बात याद आ गया कि हम बिहार आने से पहले कहाँ थे। तो सोचे उसके बारे में आप लोग से शेयर करें। तो हम बिहार आने से पहले हम बेंगलोर साइड कर्नाटका में थे। कर्नाटका, कर्नाटक, कर्नाटक। पता नहीं क्या बोलते हैं, कर्नाटका या कर्नाटक बोलते होंगे। तो वहीं पे जब उसका लैंग्वेज था कन्नड़, तो उस टाइम मुझे कन्नड़ भी आ रहा है, हिंदी भी आ रहा है, इंग्लिश भी आ रहा है हल्का-हल्का, मतलब 2 में थे, कितना बहुत छोटे थे उस टाइम। आई थिंक हम वहाँ एनसी से लेके क्लास 2 तक या 3 तक वहाँ हम पढ़े हैं। तो कितना ही साल होगा मेरा। उसके बाद क क्लास 2 का सेशन खत्म हो रहा था, तो हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। तो हमको कुछ-कुछ टॉपिक याद है, तो सोचिए आप लोग से शेयर करें। तो वहाँ एक स्कूल था, प्रगति कॉन्वेंट, ओह! भूल गए। प्रगति कॉन्वेंट कुछ करके स्कूल था, उस स्कूल में पढ़ते थे। तो वहाँ का ज़्यादा कुछ नहीं, पर हमको 2-3 टॉपिक याद था, सोचे आप लोग से शेयर करें। तो वहाँ का एक चीज़ जो था कि कन्नड़ हमको आ रहा है और मम्मी को नहीं आ रहा है। तो मेरी हम जिस रूम में रहते थे, उसकी मकान मालकिनी जो थी, मकान मालिक, हाँ, उसके जो भी थे वो आते थे। तो या मम्मी कहीं जा रही है सब्ज़ी लाने के लिए या कुछ भी, तो वहाँ पे मम्मी और उस जो दुकानदार है या जो मकान मालकिनी के उस बीच का जो है, हम वहाँ पे ट्रांसलेट करते थे बात को। मतलब मम्मी को तो ध्यान में है नहीं कि क्या क्या बोलना है, मम्मी को नहीं आता था। मेरे पापा को आ रहा है, मेरे को आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे बचपन से थे, तो हम सीख गए थे वही लैंग्वेज। उस हम जब बिहार शिफ्ट हुए थे, तो हमको हिंदी सीखे थे हम नानी घर में कुछ मंथ रहे थे तब। नहीं, घर में बोलते थे, मतलब ढंग से हिंदी बोलने नहीं आता था। तो यही है। और 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 क्या क्या बोल रहे थे? हाँ, मतलब हाँ, कि मम्मी और फिर जो भी दुकानदार है, तो हर जगह मम्मी हमको लेके जा रही है। मतलब कहीं भी जा रही है तो मम्मी हमको लेके जा रही है, क्योंकि वहाँ पे तो मोल-भाव करना है, तो जो बोलना है हम ही को बोलना है। अगर मम्मी को बोलना है कुछ कि दाम कम कर देना है या फिर पैसा ही है, जो भी कितना हुआ नहीं हुआ, तो हर जगह लेके जाती थी। अभी का टाइम ऐसा हो गया है कि मम्मी तो लेके जाना चाहती है, हम ही नहीं जाना चाहते हैं, पता नहीं क्या। तो ये हो गया। और दूसरा टॉपिक है, और जितना भी टॉपिक है वो सारा मेरे स्कूल से रिलेटिव है, क्योंकि यहाँ का जो स्कूल का सिचुएशन था, ब्ला ब्ला, और वहाँ का अलग ही था। अलग ही था। हाँ, मतलब वहाँ के जो दोस्त लोग थी मेरी, और जो मैम लोग थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। हमको एक टाइम का बात याद है कि मेरी एक दोस्त थी, श्रेया। श्रेया से याद है कि Oh मेरा my नाम शिखा God. था वहाँ पर। इतना उस नाम को लेके, मतलब उस नाम को लेके इतना सब जोक बनाया, इतना इतना जोक बनाया कि हम अपना नाम चेंज कर लिए यहाँ आने के बाद। यहाँ आने के बाद मम्मी बोली कि नाम चेंज होने का ऑप्शन है, तो हम तुरंत बोले हाँ, मेरा नाम चेंज करो। इतना नाम को, मतलब इतना चिढ़ाया गया नाम को। कभी कोई शिखर बोल रहा है, कभी कुछ, कभी कोई श्रेया तो कभी कोई ढंग से बोला ही नहीं, या परिधि ही करवा लिए, तो कौन तुमको परिधि से बोल रहा है ठीक से परिधि। सब पारो, कोई कुछ, सब कुछ ना कुछ अपने ही नाम रख रहा है। तो वहाँ पे एक हम थे, मेरी एक अच्छी दोस्त थी श्रेया, और मेरी बहन का भी नाम शायद, हाँ, मेरी बहन का भी नाम था, क्या था मेरी बहन, हाँ, मेरा नाम श्रेया था, मेरी बहन का नाम मेरा नाम शिखा था, मेरी बहन का नाम श्रेया था। और टाइम हो गया गाइस, तो हल्का-हल्का ध्यान से उतर जाता है। और फिर मेरा भाई का नाम जो था वही है। तो वो जो मेरी दोस्त थी, उसको हम एक टाइम बोले थे, मतलब एक टाइम क्या बोले थे, मतलब लंच होता था ना, तो लंच टाइम सारे दोस्त, लड़का-लड़की जो भी था, सारे मेरा क्लास का दोस्त, सारा नहीं, एक ग्रुप में थे हम लोग, 10 से 5-6 थे हम एक ग्रुप में। तो वो जितना भी ग्रुप था, वो सारा मेरे घर आता था लंच करने के लिए। और मेरी मम्मी बहुत सारा खाना बना के रखती थी, क्योंकि वो लोग को इधर का खाना पसंद आता था। मतलब वो लोग को, मतलब मेरे दोस्त लोग को इधर का खाना पसंद आता था, और हमको उधर का खाना पसंद आता था। तो वो लोग अपना खाना लेके आती थी, और मेरी मम्मी घर में बना के रखती थी पूरी, सेवई, चावल, दाल, चिप्स, तिलौरी जो भी हो, वो सब बना के रखती थी। या फिर वो लोग कुछ डिमांड की, तो उस अकॉर्डिंग खाना बनता था। तो हर दिन मेरे घर में सब लंच करने आती थी, क्योंकि स्कूल के पास में ही मेरा घर था, वहाँ पे थी। तो हर दिन वो लोग मेरा घर आ रही है, और मम्मी खाना बना के रखती थी, दिस दैट ऐसा ही होता था। और एक दिन हम अपनी दोस्त को बोले थे कि तुम अपना घर हमको लेके नहीं ना गई हो, हम तुम्हारा घर नहीं देखे। तो वो दोस्त क्या की, हमको बोली ठीक है चलना, हम थक गए इसको पहले। तो वो बोली ठीक है चलना, तो हम बोले, हमको क्या लगा, हमको लगा कि उसका घर पास में ही होगा, मतलब जैसे मेरा घर पास है ना, तो हमको लगा उसका घर पास है, लेकिन हमको क्या पता उसका घर एक गाँव था, मतलब एक टोटो को पकड़ के दूसरा, और घर में हम किसी को कुछ नहीं बताए थे, हम उसके साथ चल गए। वो बोली ठीक है चल रहा, और हम भी चले गए। जब टोटो पे चढ़े, तो हमको लगा शायद 5 से 10 से 20 मिनट दूर ही होगा, फिर तो आ ही जाएँगे। मतलब उस टाइम था कि हमको दोस्त के घर जाना है, कुछ हम अगल-बगल नहीं सोचे, कुछ भी नहीं। और वहाँ पे जैसे ही गए, वहाँ पे एक और सारी दोस्त आ गई। जैसे हमको सारी दोस्त का नाम भी याद है। एक का नाम था श्रेया, देविका, दीपू, और
अर्चना बॉयज़ बॉयज़ में हमको किसी का नाम नहीं याद है क्योंकि वो लोग का नाम ही बहुत टेढ़ा-मेढ़ा रहता था। पता नहीं क्या नाम था, एक एक था, एक मुस्लिम था, उसका भी नाम हमको ध्यान नहीं है। बॉयज़ का वो किसी का नाम ध्यान नहीं है और ये लोग मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी मतलब हम लोग एक 5 जो थे एक ग्रुप में रहते थे और एक इधर से 2 लड़का, वो सब हम लोग एक साथ रहते थे, तो ये लोग का नाम हमको ध्यान है और दीपू का जो था हम लास्ट में जब आ रहे थे तो दीपू हमको अपना नंबर भी दी थी। हाँ, दीपू अपना नंबर भी दी थी और हम उस नंबर पे यहाँ पे आने के बाद फ़ोन भी किए थे, मेरे माइंड में भी था। उसके बाद अचानक हम एक बार फ़ोन किए, उठाई, बात भी किए थे, पर वो हमको पहचानी नहीं। दोबारा जब हम उसको कॉल किए तो उसके पापा उठा के पता नहीं एक अजीब-सा एकदम टाइटली बात की कि उसके बाद फिर हम उसको कभी कॉल ही नहीं किए, फिर डर-सा आ गया। तो हम उसको कॉल ही नहीं किए, उसके बाद फिर हम कहाँ थे? कहाँ थे? हाँ, हम उसके उसके घर गए थे, तो श्रेया का घर गए थे तो वहीं उसी गाँव में फिर देविका का घर था, श्रेया का घर था और वो एक और जो लड़का था उसका घर था। फिर शाम तक तो हम लोग बहुत एन्जॉय किया, हमको ये भी नहीं पता है कि हम यहाँ से गाँव चले गए हैं, हमको लगा टोटो पे चढ़ रहे हैं तो 5 से 10 मिनट तुमको क्या पता था कि तो चले गए, उसके बाद जब शाम हुआ, शाम में भी हमको कुछ ध्यान में नहीं है। उसके बाद जब रात हुआ, तो हमको ध्यान में आ रहा है कि मेरे भी पेरेंट्स हैं, मेरी भी मम्मी है, पापा है, उनको टेंशन हो रहा होगा और हम गए थे प्रिंसिपल की बेटी के यहाँ और और मेरे पापा-मम्मी वहाँ बहुत ही ज़्यादा एकदम टेंशन में हैं, मम्मी घर में किसी को कुछ बोल नहीं रही है। मेरे पापा वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, मेरी मम्मी बोल दे रही है डर के मारे, स्कूल से घर, घर से स्कूल कर रही है। उसके बाद जब मेरे पापा शाम में खाना खाने के लिए आए थे, तो मेरी मम्मी बताई ऐसा-ऐसा बात है। फिर मेरे पापा भी प्रिंसिपल को कॉल कर रहे हैं और वो भी कोई मीटिंग में व्यस्त है, वो भी नहीं मतलब उठा रहे थे फ़ोन और मतलब पूरा एकदम डर चुकी थी मेरी मम्मी। मेरी मम्मी को लगा कि कोई हमको किडनैप कर लिया। उसके बाद फिर रात को मेरे पापा एक बार फ़ोन किए थे, तो जाके सर उठाए और सर बोले कि आपकी बेटी मेरे ही यहाँ है। तो मेरी मम्मी और फिर मेरी मम्मी हमसे बात की, तो फिर रिलैक्स हुए वो दोनों। फिर हम अगला सुबह टोटो लेके फिर घर आए, घर से फिर हम लोग मम्मी के पास गए, मम्मी हमको लगा कि मेरी मम्मी तो मार देगी हमको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, मतलब माहौल एकदम अच्छी थी मेरी मम्मी उस टाइम। अब थोड़ी-थोड़ी खड़ूस हो गई। उस फिर हम लोग आए स्कूल, फिर नॉर्मली रहा, फिर हम लोग दोस्त को बताया कि हम यहाँ गए थे, ये किए थे, वो किए थे, ऐसा-वैसा और उस टाइम होमवर्क नहीं बनाए हुए थे। होमवर्क नहीं बनाए थे, जो क्लास में मैम आती थी, तो बोलते थे, "हम तो गए थे श्रेया के यहाँ।" श्रेया तो हमारी थी प्रिंसिपल सर की बेटी, तो कुछ भी नहीं हुआ उस दिन तो पूरा एकदम अच्छा लग रहा था। ओहो! बता नहीं सकते उस दिन कैसा फ़ील आ रहा था सबके सामने एकदम ऐसे बिना होमवर्क बनाए हुए, कुछ नहीं। ऐसे तो एक बार मैम बोल भी देगी, कि "ये कौन-सा रीज़न हुआ तुम होमवर्क नहीं बनाए ये तो ऐसा बुखार लग गया तो ये झूठ का है ऐसा-वैसा।" लेकिन मेरा ऊपर से इतना मम्मी कॉल पे कॉल कर रही है सर को, मैम को, तो एकदम चिल थे उस दिन। उसके बाद फिर एक और टॉपिक है हाँ, एक और टॉपिक है Aha! हाँ, एनुअल फंक्शन होता था ना, तो एक मेरे साथ एक लड़का डांस करता था और हाँ, सबका पार्टनर था बना हुआ एक-एक मतलब सबका बना हुआ था। हम लोग एनसी से साथ में ही डांस कर रहे थे, ठीक ना? क्लास 2 का एनुअल फंक्शन में थे आई थिंक हाँ, तो क्लास 2 का एनुअल फंक्शन में थे, सबका पार्टनर बना हुआ है, हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अचानक मेरी डायरेक्टर मैम आके बोल रही है कि तुम दोनों एक साथ डांस में पार्टिसिपेट नहीं करोगी। ये तुम दोनों एक इस गाना में ही नहीं रहोगी, एक रहेगा नहीं तुम रहो शिखा नहीं तो ये रहेगा तो तुम नहीं रहोगी। तो फिर मैम लोग बोली ऐसा मैम लोग फिर बात की उतना तो हमको ध्यान नहीं है। उसके बाद फिर हुआ कि अगर रह रहा है ये दोनों तो एक साथ नहीं रहेगा, ये दोनों को अलग-अलग दीजिए। हाँ, हम दोनों अच्छा डांस करते थे, हम लोग बचपन से एक साथ ही मेरे पास फ़ोटोज़ भी है बहुत सारा वहाँ का। हम लोग एक साथ ही एनसी से लेके क्लास 2 का एनुअल फंक्शन तक हम लोग साथ में हैं और वो डायरेक्टर आके बोल रही है कि हम लोग साथ में डांस नहीं करेंगे। हमको तो कोई शौक नहीं लगा, लेकिन वो जो मेरे साथ डांस करता था उसको पता नहीं क्या हो गया था उसको। वो उस टाइम तो इतना रोया हाँ, हम फर्स्ट में थे तो हमको सेकंड रो में लगा दी है और उसको फर्स्ट में रखी है। मेरा पार्टनर तो चेंज कर ही दी थी। उसके बाद वो तो बहुत रोया। अगला दिन वो अपना मम्मी को लेके आया। वो अपनी मम्मी को लेके आई, मम्मी भी उसकी बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत ज़्यादा। दोस्त है, क्या हो गया? बच्चा है, ये वो। उसकी मम्मी को भी जो बोलना था बोली, लेकिन उस दिन पता नहीं उनको क्या हुआ था, वो एनुअल फंक्शन में हम दोनों डांस नहीं साथ में किए थे। मेरे पास फ़ोटो भी है, हम आपको दिखाएँगे और वो बेचारा उसकी मम्मी भी बहुत रोई थी, बहुत उसकी मम्मी रोई थी, बहुत ज़्यादा और वो जो डायरेक्टर थी मेरी बहुत ही ज़्यादा खड़ूस थी, बहुत ज़्यादा खड़ूस थी। हुँ, बहुत ही ज़्यादा हमको भी गुस्सा आया था। एक होता है ना एक बॉन्ड बन जाता है, एक बार में वो भी समझ जाता था कि ये करना है, एक बार में हम भी समझ जाते थे, फिर दोनों मिलकर डांस कर लिए और पूरा एकदम टीम में जो भी है उसमें नाम हो जाता था परिधि, नहीं शिखा और फिर उसका नाम क्या था हमको ध्यान में ही नहीं आ रहा है गाइज़। पता नहीं उसका क्या नाम था? वहीं पे रहते थे ना तो एक अलग ही माहौल था मतलब फिर एक के यहाँ बिहार साइड तो कुछ वैसा है ही नहीं।
यहाँ पे है कि तुरंत में अगर लड़का-लड़की खेल रही है, लड़का-लड़की बात भी कर रही है, तो एक बहुत बड़ा टॉपिक खड़ा हो जाता है। अब वहाँ का एक अलग ही माहौल था। तो हम वहाँ को बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं, वो लोग को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और वो मेरा ये वीडियोज़ भी देखिए तो क्या ही मेरा लैंग्वेज पहचानेगी, सबको तो कन्नड़ आता था, वैसे हमको भी आता था, अब तो थोड़ा-थोड़ा आ रहा है। क्योंकि वहाँ पे बहुत मज़ा आता था, बहुत ही ज़्यादा हम एन्जॉय किए। ये मेरा स्टोरी है, अब हम उस जगह को बहुत मिस करते हैं, हम अपने स्कूल को बहुत मिस करते हैं, मेरी सारी दोस्त को बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और एक यहाँ का सिचुएशन अलग ही है, मतलब है हाँ, अच्छी दोस्त है, पर वहाँ और उस छोटे-छोटे में जो हम लोग कांड किए हैं ना, कुछ-कुछ तो याद भी नहीं है। तो ये सब हमको याद आता है ना, ये सब भी मेरी मम्मी की वजह से ही याद है। जैसे मम्मी कभी-कभी निकाल देती है कि ये तो बच्चा में ही ऐसा-ऐसा काम किए, घर में बिना बताए ही चली जाती है, ये ऐसी है, वे वैसी है। तो ये तो थोड़ा-थोड़ा याद है ये बात। और वो डांस वाला बात, जब हम फ़ोटोज़ निकालते हैं, एल्बम खोलते हैं वहाँ का, तो सारे में तो हम दोनों साथ ही हैं, फिर इसमें क्यों अलग है? तो फिर मम्मी बताई थी। हाँ, मम्मी को भी मेरी मम्मी को भी पता था, क्योंकि उसकी मम्मी जो थी ना, उसकी मम्मी फिर फ़ोन करके बुलाई कि आप भी रिक्वेस्ट कीजिए, दोनों का जोड़ी बहुत अच्छा लगता है। बहुत कुछ बोली थी, लेकिन जो डायरेक्टर थी वो नहीं ही सुनी। ना ही मेरी मम्मी का सुनी, ना ही उसकी मम्मी का सुनी, ना ही प्रिंसिपल सर का सुने, क्योंकि प्रिंसिपल सर को तो बोले थे, मेरी दोस्त को हाँ बोले थे, तो वो मम्मी-पापा को बोले थे। ना ही वो किसी का सुना, किसी का भी वो नहीं सुना। तो हम बहुत मिस कर रहे हैं उसको, मतलब उस जगह को बहुत मिस करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।